Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल के कुछ एग्जांपल्स देखे, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को ऑब्जर्व किया। अब पहले हम देखने वाले हैं बच्चों डिवीजन रूल के एग्जांपल, जो कि है हमारा तीसरा रूल। और वो रूल कहता है कि अगर हमारा फंक्शन u एंड v हमें दिए गए, डिफरेंशिएबल है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट है तो क्या करना चाहिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल में देखा था u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, बारी बारी हम दो फंक्शंस का डेरिवेटिव करते थे और दी अदर फंक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। यहाँ पे डिवीजन रूल में भी वैसा ही कुछ रूल है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो रूल जब भी आता है तब बीच में प्लस होता है। डिवीजन रूल में हमें हमेशा माइनस आएगा। इसमें याद रखना है, पहले v कांस्टेंट रखना है, देन du by dx माइनस दी अदर वे u कांस्टेंट dv by dx अपॉन होगा v स्क्वायर। यानी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन रूल में खाली फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कोई भी पहले रख दो, बीच में प्लस था, आगे पीछे पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, पहला फंक्शन होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर वाला, तो ही इसका आंसर प्रॉपर आएगा, अदरवाइज एरर हो जाएगी। तो इसमें याद रखना है हमें, पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस द अदर वे एंड एक्स्ट्रा नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी जब इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होता है u बाई वी फॉर्म, तब कंपेयर करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया वैसे ही करना है, दोनों के इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे रूल के अंदर उसे रख देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस सम को, सम नंबर 7। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब आज का सेशन है वो ज्यादातर हम डिवीजन रूल से कनेक्टेड रहेंगे और फिर एंडिंग में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले तो फंक्शन लिख देना है बच्चों, y इज इक्वल टू है ax प्लस बी अपॉन bx प्लस a। हियर a एंड b आर कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, प्लस माइनस। तो इसे कंपेयर करना है सबसे पहले u अपॉन v से। हमारा न्यूमरेटर है u ax प्लस b एंड डिनोमिनेटर हमारा जो है वो है v, जो कि है bx प्लस a। दोनों के डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने हैं हमें वन बाय वन, बाद में पहले डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं। ऑपरेटर अप्लाई करना है सबसे पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड पार्ट। कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर एंड एज हमें बताया गया है ए एंड बी आर कांस्टेंट। याद रखना है बच्चों, हमारे पास दो वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अलावा बाकी के कोई भी अल्फाबेट्स यूज किए जाए दे विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो a निकाल रहे हैं हम बाहर, कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ x एंड ओनली कांस्टेंट है, अंदर x ना हो, x के अलावा सभी अल्फाबेट्स को हम कांस्टेंट समझेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ x होगा 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी du बाई dx हमें मिल चुका है बच्चों, वो मिलेगा सिंपली a। अब वैसे ही dv बाई dx होगा, इसमें कोई कष्ट है नहीं, सेम वैसा ही है, खाली a एंड b की जगह बदल गई है यहाँ पे। आप चाहो तो सीधा भी काम कर सकते हो, यानी सीधे लिख सकते हैं हम वैल्यू, बट फिलहाल मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में भी कि कुछ एग्जांपल्स तक हम सीधे अप्लाई नहीं करेंगे फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 एंड कांस्टेंट का होगा 0। सो dv बाई dx भी बच्चों आ चुका है हमारी आंखों के सामने। अब क्या करना है, तो अब रूल याद रखना है, नाउ dy बाई dx, खास यहाँ पे ध्यान रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले कौन सा फंक्शन लिखेंगे, पहले होगा डिनोमिनेटर यानी v, पहले नॉर्मल जो हमारी फॉर्मूला है वो लिखनी है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और भूलना नहीं है डिवाइडेड बाय क्या होगा v स्क्वायर। फिलहाल इस सब में तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आने वाला नहीं है, हमारे पास हमारा v जो है, v हमारे पास है bx प्लस a इंटू आएगा du बाई डी एक्स, जो कि हमें मिला हुआ है a, माइनस u यानी हमारा न्यूमरेटर ax प्लस b एंड उसके साथ dv बाई dx जो कि है b, एंड भूलना नहीं है डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v यानी जो पहला फंक्शन हमने रखा यानी bx प्लस a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक्सपांशन देना पड़ेगा बच्चों, a को मल्टीप्लाई करेंगे bx के साथ, आई विल राइट इट एज a इंटू b इंटू x, a bx, a इंटू a विल बिकम a स्क्वायर। यहाँ पे होगा a b x, पहले मैं a लिख रहा हूँ, b लिख रहा हूँ, फिर x लिख रहा हूँ, ax इंटू b को लास्ट में माइनस अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से माइनस बी स्क्वायर
नीचे होगा bx प्लस a का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं ए बी एक्स प्लस और माइनस कैंसिल होंगे, तो फाइनली अगर हम कहना चाहे, अगर हमारा आंसर देखेंगे हम, तो इट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इज, ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस होगा बी स्क्वायर, सो विल राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन लिखेंगे हम बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हमने देखा डिवीजन रूल का। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म दिया जाए तब हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ऐसे 2-3 एग्जांपल्स हमें देखने हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो सेक्शन डी का बच्चों जो 8 नंबर का सम है, इसमें आप देख सकते हो फंक्शन लिमिट में भी ऐसा एक सम हमने देखा था, प्रॉपर फॉर्म में है नहीं। तो सबसे पहले जब ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में दिया जाता है फंक्शन, डिनोमिनेटर का भी नीचे डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले इसे हम रीराइट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेना है, x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x, और ये x जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फाइनल फॉर्म u बाई v में कन्वर्ट करेंगे, इसे अगेन एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो फाइनली अब जो है बच्चों वो हमारा फंक्शन रेडी होगा, यानी वो फंक्शन बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और इसे हम कंपेयर करेंगे एज y इज इक्वल टू u बाई v, तो हमें मिलेगा हमारा फंक्शन u जो कि है 2x प्लस 1, और v मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ, आप चाहो तो अलग नीचे लिख लें जैसे आगे वाले सम्स में करते थे। तो u v रेडी है, करना वही काम है। सबसे पहले ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, दोनों के ऊपर अप्लाई करना है, 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को ऑपरेटर अप्लाई करो, देन सेकेंड फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट निकालना है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1। 2x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का 0। लास्ट सम था वैसा ही है बच्चों ये सम, मगर खाली स्टार्टिंग थोड़ी ध्यान रखने लायक थी, जिसमें हमने इसे कन्वर्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेके, अगर फॉर्म फंक्शन का प्रॉपर ना हो तो ऐसे कन्वर्ट करना है हमें खास। अब दूसरे हिस्से में भी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे एज कोई भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है x के पास, तो सीधा डेरिवेटिव ऑफ x 1 करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, सो dv बाई dx भी हमारी आंखों के सामने अब रेडी हो चुका है। ठीक है, फाइनली अब हम फाइंड कर लेते हैं dy बाई dx बाय यूजिंग अवर रूल। पहले डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, माइनस याद रखना है बीच में, dv बाई dx u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। सो v जो है हमारा है वो है x प्लस 1, du बाई dx अभी अभी लेके आए 2, u इज 2x प्लस 1 एंड dv बाई dx एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, एंड v स्क्वायर, v यानी हमारे पास x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। एक्सपांशन थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, एक्सपांशन के वक्त गलती से ये रह ना जाए, 2 इंटू एक्स तो हम कर ही लेते हैं, बट 2 इंटू 1 होता है 2, माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो माइनस 2x माइनस 1 होगा, और नीचे होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा डेरिवेटिव है बच्चों, फाइनल आंसर जो है वो अब रेडी हो जाएगा। अल्टीमेटली देख सकते हैं हम क्या कैंसिल होगा, 2x कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1, यानी बचेगा खाली 1, और नीचे बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिवीजन रूल में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बच्चों, u अपॉन v फॉर्मेट में से u v अलग अलग करने हैं, फिर सिंपल जो हमें स्टैंडर्ड रूल्स हमारे पास है, x रेस टू n वाली फॉर्मूला है, x रेस टू n माइनस 1, ओनली x हो तो डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इतना याद रखो। और खास मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल में जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, अब एक तूफानी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, मोस्ट टाइम की सम है। तो सेक्शन डी का 9 नंबर है बच्चों। आगे वाले सम्स में और इस सम में फर्क क्या है, तो सबसे पहले तो अब तक के जो भी एग्जांपल्स देखे हमने, सभी सम्स के अंदर फंक्शन रेडी था, यानी y लेफ्ट में होता था और x जो है बच्चों वो राइट में, यानी सीधा dy बाई dx करते थे। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, दो ब्रैकेट साथ में, हमें क्लियरली y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कर पाएंगे। यानी y को लेफ्ट में रहने देंगे, पहले फंक्शन को रीराइट करना पड़ेगा, फंक्शन रेडी करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में तो 2x प्लस 3 नीचे जाएगा, डिवीजन में राइट साइड में
हमें ओनली y चाहिए, यानी +2 को भी मैं शिफ्ट करूंगा, यानी y इज इक्वल टू 15/2x+3 और -2। अब सीधा 15 - 2 नहीं होता, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी फंक्शन रेडी नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे 2x+3 का होल डिवाइडेड बाय 2x+3। सो फाइनली अगर हम देखें तो फंक्शन अब रेडी होगा 2 × 2 4x, बट माइनस 2 × 3 यानी 6। सो डिनोमिनेटर तो रेडी है, अब न्यूमरेटर भी रेडी होगा, यानी y इज इक्वल टू 15 - 6, पहले कांस्टेंट में पॉजिटिव नंबर है कांस्टेंट, तो मैं 9 लिख रहा हूँ, 9 - 4x अपॉन 2x+3। अब इसे हम कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू u/v, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म रेडी है, यानी स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, ये खास ध्यान रखना, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब वही प्रोसेस करनी है, इसके बाद 10 नंबर का सम भी ऐसा ही दिया है जो कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो u इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 9 - 4x हमारा फंक्शन, और v जो दिया गया है बच्चों जो कि है 2x+3। प्रोसेस में कुछ नया नहीं है, वही उसी तरह से काम करना है, du/dx ऑपरेटर अप्लाई करो, d/dx ऑफ 9 माइनस d/dx ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ 9 एंड 4x कांस्टेंट है तो पहले बाहर निकालेंगे, 4 d/dx ऑफ x। नाउ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों माइनस है तो ये माइनस कहीं चला ना जाए, 4 × 1 डेरिवेटिव जो है, जल्दी जल्दी में यहाँ पे बच्चे प्लस लिख देते हैं, तो खास यहाँ पे ध्यान रखना है, डेरिवेटिव विल बी -4, ठीक है। एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में वैसे ही अप्लाई करना है जैसे हम कर चुके हैं आगे भी। तो ज्यादा कुछ नया वेरिएशन यहाँ पे नहीं है, खाली फंक्शन रेडी नहीं था बच्चों, सेम लास्ट वाले सम में भी हमने एलसीएम लिया था, यहाँ पे नया पार्ट है कि y नहीं दिया था, तो वो याद रखना है आपको, 2 कांस्टेंट d/dx ऑफ x एंड d/dx ऑफ 3। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, यानी दूसरा डेरिवेटिव है बच्चों वो भी हमारा रेडी हो गया है। दोनों डेरिवेटिव्स रेडी हो जाते हैं, फिर हमें करना क्या है, तो हमारा डिवीजन रूल अप्लाई करना है, और अभी पता ही है हमें v × du/dx माइनस u × dv/dx डिवाइडेड बाय होगा v²। तो फंक्शंस हमारे आंखों के सामने है ही, v यानी 2x+3, du/dx यानी -4, u यानी 9 - 4x, dv/dx यानी 2। सही जगह पे सही वैल्यू रखो, कोई गड़बड़ नहीं होती, आउटपुट आंसर हमेशा सही रहता है, अगर गलती एक्सपांशन में या वैल्यू रखने में ना करे तो, ठीक है। माइनस है ध्यान से, -4 × 2 दैट विल बी -8x, 3 × -4 दैट विल बी -12। यहाँ पे भी खास ध्यान रखना है, -9 × 2 दैट विल बी -18, माइनस माइनस होगा प्लस, 4 × 2 = 8x, नीचे है 2x+3 का होल स्क्वायर। जैसे कि आप देख ही सकते हो बच्चों, +8x लास्ट में है, -8x आगे है, +8x -8x कैंसिल हो जाएगा, 18 एंड 12 नेगेटिव है, ऐड करेंगे साइन होगी माइनस, तो -30 डिवाइडेड बाय 2x+3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी उतना भी मुश्किल काम होता नहीं डेरिवेटिव में, थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा सावधानी रखनी है, एक्सपांशन में ध्यान रखो, वैल्यू रखने में ध्यान रखो, फॉर्मूला याद रखो, तो पूरे मार्क्स आसानी से हमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारे डिवीजन रूल के कुछ 2-3 एग्जांपल्स देखे। अब ये जो काम किया है बच्चों वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार ऑपरेटर अप्लाई किया, अगर दूसरी बार भी ऑपरेटर अप्लाई करे तो उसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जिसे हम डिफाइन करेंगे एज d²y/dx²। इट इज नथिंग बट वी आर अप्लाइंग द ऑपरेटर फॉर द सेकंड टाइम, यानी वही प्रोसेस अगर दूसरी बार की जाए तो उसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और अब जो यहाँ पे dy/dx लिख रहे हैं, इतने सम्स हमने किए हैं, तो उसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसे फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, दूसरी बार करेंगे तो सेकंड ऑर्डर, तीसरी बार अगर करते हैं तो थर्ड ऑर्डर, ऐसे आगे जा सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 ऑर्डर तक ही डेरिवेटिव लिमिटेड एडिशन में है। सो अब जो एग्जांपल्स आएंगे बच्चों वो होंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, उसका मीनिंग जो है वो मैं मटेरियल कॉपी में दे चुका हूँ, बुक में भी दिया हुआ है, वहां पे हम ऑब्जर्व कर लेंगे। सीधा प्रैक्टिकल पार्ट में जाना है, तो देखते हैं नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के।
तो सेक्शन सी का 18 नंबर है बच्चों, जिसमें हमें पूछा गया है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। करना तो वही काम है, मगर एक बार नहीं बच्चों, 2 बार करना पड़ेगा। यानी पहले तो इसे भूल जाओ, सेकंड ऑर्डर है, हम फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो उस लिहाज से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें x जो है नीचे दिया है। बच्चों आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में होमवर्क में जो इलस्ट्रेशन दिया था मैंने आपको, उसमें मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था कि अगर कभी भी x नीचे है तो नीचे नहीं चलेगा, सबसे पहले तो उसे ऊपर ले आना है, क्योंकि हमारी फॉर्मूला जो है बच्चों वो है ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n के लिए, यानी पावर में n होना चाहिए तो ही nx रेज टू n माइनस 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से इस x रेज टू माइनस x रेज टू प्लस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा, x रेज टू 3 को ऊपर ले आएंगे तो -3 होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब जो है ये फंक्शन रेडी हो गया है। अब हमें इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, आई मीन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें कहना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि हमें 2 बार ये प्रोसेस करनी है। सो ऑपरेटर अप्लाई करना है जितने भी हिस्से हमारे पास है बच्चों, सभी के ऊपर। ठीक है, और बाद में आराम से हम काम कर सकते हैं जैसे आगे करते थे वैसे ही। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3, देन अगर आप चाहो तो आप सीधा काम हम कर सकते हैं। सीधा काम यानी क्या, फिलहाल इस सब में भी मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करवाऊंगा, सेकंड ऑर्डर में मैं डायरेक्ट करवाने वाला हूँ। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 अकेला है तो उसमें कोई चेंज नहीं रखते। कांस्टेंट अगर है x वाले फंक्शन के साथ तो ही निकालना है कांस्टेंट को बाहर, एंड लास्ट में -5 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -3। ठीक है, सो संभाल के काम करना है, पावर माइनस की प्लस ना हो जाए। सो 2 जो भी पावर है आगे उतारो, रेज टू 3 - 1 यानी 2, ये तो अब हमें याद रह चुका है। एक्स स्क्वायर का होगा 2 टाइम्स एक्स रेज टू 1, कांस्टेंट का होगा 0 प्लस 4। यहाँ पे अब ध्यान रखना है -2 टाइम्स एक्स रेज टू -2 -1, यहाँ मैं सीधा नहीं लिख रहा, एंड लास्टली -5 के साथ -3 टाइम्स एक्स रेज टू -3 -1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम संभाल के करना है आपको, और साइन का भी ध्यान रखना है। 3 × 2 यानी 6 एक्स स्क्वायर, 5 × 2 यानी 10x, 0 तो जा चुका है। 4 × -2 दैट विल बी -8 x रेज टू -2 एंड -1 बिकम्स -3। ये सीधा आप लिख सकते हो, मगर ध्यान रखना है लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15x रेज टू -4। तो बच्चों अब तक आगे वाले जो एग्जाम्पल्स थे उसमें हम यहीं तक का काम करके अटक जाते थे, और अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पता है, मैंने जो अभी अभी समझाया था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx. Again we are taking derivative with respect to x, then it is known as second order derivative. करना क्या है, तो यहाँ पे जो अभी डेरिवेटिव लेके आए वो रख देंगे सिंपली, यानी हम कह सकते हैं अगेन अप्लाइंग द ऑपरेटर। ठीक है, सो 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x रेज टू -3 प्लस 15x रेज टू -4। ठीक है, अब हर एक हिस्से के ऊपर ऑपरेटर वाला स्टेप करने वाला हूं मैं, उसके बाद हम थोड़ा सा अब डायरेक्ट कामकाज भी सीखने वाले हैं, क्योंकि अब हम सेकंड ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इतना तो अब याद रह ही जाएगा प्रोसेस के अंदर। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15x रेज टू -4। करना क्या है, तो अब मैं सीधा कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा, और कांस्टेंट को बाहर निकाल के डेरिवेटिव सीधा करूंगा। 6 कांस्टेंट है, स्टेप नहीं लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा 2x, मगर इन ब्रैकेट। सिमिलरली 10 डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1, -8 लिख के डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -3, पावर आगे लाओ, रेज टू में से पावर को करो -1, प्लस आखिरी 15 जो भी पावर है आगे लाओ, रेज टू में से उस पावर को करो -1। सो फाइनली अगर हम कहें तो डी स्क्वायर, एक स्टेप और अभी लिखते हैं, 6 × 2 12x प्लस 10 माइनस माइनस प्लस होगा, 8 × 3 यानी 24x रेज टू -4 एंड 15 4 जा -60 x रेज टू -5।
अगर इसे ओरिजिनल पावर में कन्वर्ट करना चाहे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों अब हमें मिल जाएगा, ठीक है। पहली दो टर्म्स में तो कोई चेंज नहीं है, माइनस को वापस नीचे भेजेंगे बच्चों तो वो पावर प्लस में कन्वर्ट होगी, 60 जो है मैं उसमें भी पावर को नीचे भेजूंगा। तो ये बच्चों हुआ हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इलस्ट्रेशन में तो ये डी बाई डी एक्स भी नहीं लिखते, सीधा अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, बट हम अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट बाहर लिख के ब्रैकेट में डेरिवेटिव रखना है ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। तो अब देख लेते हैं 19 नंबर। फंक्शन में वैसे दो ही हिस्से हैं मगर स्क्वायर रूट वाला हिस्सा है, इस वजह से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं खास। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x। एज वी नो स्क्वायर रूट को लिखा जाता है रेज टू 1/2 फॉर्म में। दो ऑर्डर तक जाना है हमें। पहला फंक्शन तो रेडी है, दूसरा नीचे दिया हुआ है x का पावर, तो उसे ऊपर ले जाएंगे और हो जाएगा वो -1/2। यानी अब हम रेडी है हमारे इस फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए। दो हिस्से हैं, दो के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव तो सीधा हो ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आगे नहीं है। तो जो भी पावर है आगे अप्लाई करो, रेज टू उस पावर में से करो -1, जो भी पावर यानी यहाँ पे -1/2 है, x रेज टू -1/2 -1 हम यूज कर रहे हैं। x रेज टू n हो तो n x रेज टू n -1। अब तो ये फॉर्मूला याद रह भी गई होगी आपको। 1/2 x रेज टू दिस विल बी -1/2, 2 into 1 1 minus 2 यानी -1/2 प्लस माइनस यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1/2 x रेज टू ये होगा -3/2। सो दिस इज अवर, अब हम कह सकते हैं दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में भी जाना है। सो नाउ d2y/dx2 उसमें हम कह सकते हैं, सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, d/dx ऑफ dy/dx और अंदर आपको ओरिजिनल जो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर लेके आए डेरिवेटिव वो रख देना है, यानी -1/2 x रेज टू -1/2 और यहाँ पे सॉरी प्लस है, यहाँ पे 1/2 x रेज टू -1/2 एंड -1/2 x रेज टू -3/2। अब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, दो हिस्से हैं, कांस्टेंट सीधा बाहर अप्लाई कर सकते हैं जैसे हम आगे वाले सम्स में भी कर चुके हैं, ठीक है। एंड d/dx ऑफ दिस इज 1/2 x रेज टू -3/2। अब 1/2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट में डेरिवेटिव करेंगे, जो भी पावर है आगे लिखो -1/2 x रेज टू उस पावर में से करना है हमें -1। आगे यहाँ पे माइनस है 1/2, अगेन ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव आगे लाएंगे -3/2 x रेज टू जो भी पावर है बच्चों उसमें से करना है -1। जो पावर है वो लिखो, x रेज टू उसी पावर में से -1 करना है, ठीक है। सो दिस इज -1/2 यानी 1/4 x रेज टू 2 into 1 2, दोनों ही माइनस है, सो दैट विल बी -3/2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 3/4 x रेज टू 2 into 1 2 एंड -3 यानी -5/2। तो फाइनली अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है, मैं उन्हें नीचे रख देता हूँ, नेगेटिव पावर्स है दोनों में, सो आई कैन राइट इट एज -1/4। ये सीधा नीचे लिख देंगे हम, ठीक है, यानी हमें उसे लिखना है तो लिख सकते हैं -1/4 x रेज टू 3/2 एंड प्लस 3/4 x रेज टू 5/2। तो ये होगा फाइनली हमारा आंसर, ठीक है। बच्चों ये जो एग्जांपल्स आज किए हमने खास प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी आपको मैं दे रहा हूँ। होमवर्क के अंदर आज का काम जो है बच्चों थोड़ा हैवी रहने वाला है, सेक्शन डी का 10 नंबर आपको करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 10, 15 एंड 16 जो कि हमारे इस टाइप के एग्जाम्पल से रिलेटेड है। और एक और इलस्ट्रेशन भी आपको देना चाहूंगा जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 22 जिसमें उन्होंने एडिशनल वैल्यू भी मांगी है। इलस्ट्रेशन 22 भी आप करना, तो 4 इलस्ट्रेशन और एक एग्जांपल, वहां पे f" वैल्यू पूछिए, वो आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो आज का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डिवीजन रूल से रिलेटेड और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड काम देखा है। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने हैं, तब तक के लिए इतना काम रेडी करिए। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share
and press bell icon for notifications.